जंगल में बहुत सख्त सर्दी पड़ रही थी। बर्फ की बारिश हो रही थी और पूरा जंगल बर्फ से छुपा हुआ था। मामा, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। आज बहुत ज्यादा सर्दी है। जी बेटा, सर्दी बहुत ज्यादा है और इस मौसम में हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। आ जाओ, मैं खाना निकालती हूँ, हम खाना खाते हैं। ठीक है मामा, मुझे भी भूख लग रही है। फिर चिड़िया किचन में अपने जमा किए हुए अनाज के पास चली जाती है। मामा, जो आपने चने जमा किए थे, मैं तो आज वो चने खाऊंगी। ठीक है बेटा, अब पता चला आपको। मामा इस तरह के मौसम के लिए अनाज जमा करके रखती हैं ताकि इतनी सर्दी में हमें बाहर जाकर अनाज ना ढूंढना पड़े। फिर मामा और छोटी चिड़िया दोनों मजे से खाना खाती हैं। आए कालू कव्वे, बहुत सर्दी है। इस सर्दी ने तो मेरे पंख जमा कर रख दिए। मुझे बहुत खांसी आ रही है। पता नहीं मैं बच भी पाऊंगी इतनी सर्दी में कि नहीं। कालू कव्वे, मुझे डॉक्टर चिड़िया के पास ले चलो। ऐसा ना हो मैं यहीं पे मर जाऊं। मेरी प्यारी कव्वी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें अभी डॉक्टर चिड़िया के पास लेकर जाऊंगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अरे मीनू, तुम खिड़की में क्यों बैठी हो? इतनी सर्दी है, तुम बीमार हो जाओगी। मामा, मुझे बर्फ की बारिश देखना अच्छा लगता है, इसलिए मैं खिड़की में बैठ गई। अच्छा। देखा, लग गई ना सर्दी, इसीलिए तो मैं मना कर रही थी। एक तो ये लड़की मेरी कोई बात नहीं सुनती। तुम जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कहवा बनाती हूँ। चिड़िया कहवे के लिए जो जड़ी बूटियां चाहिए थी वो लेने के लिए जंगल में निकल जाती है। चिड़िया जाते हुए देखती है डॉक्टर चिड़िया के घर के बाहर तो पंछियों का बहुत रश होता है। सब पंछी बहुत बीमार होते हैं। चिड़िया जल्दी से कहवे के लिए सारी जड़ी बूटियां ढूंढती है। घर आकर जल्दी से वो कहवा बनाती है जो उसकी माँ चिड़िया के लिए सर्दियों में बनाया करती थी। चलो मेरी बेटी, उठ के ये थोड़ा सा कहवा पी लो। देखना, ये कहवा पीकर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। फिर चिड़िया अपनी बेटी को कहवा पिलाती है। देखना, अभी मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जब मैं छोटी थी, मेरी मामा भी बचपन में मुझे यही कहवा बनाकर पिलाती थी और मैं सर्दियों में कभी भी बीमार नहीं होती थी। चिड़िया तोते के घर उसकी तबीयत का पूछने के लिए जाती। अरे कौन है? आ जाओ अंदर। तोते भैया, मैं हूँ बुलबुल चिड़िया। तोते भैया, कल मैंने आपको डॉक्टर चिड़िया के घर के बाहर देखा था। आप दवाई लेने गए थे, मैंने कहा आपकी तबीयत का पूछ लूं। डॉक्टर की दवाई से तो मुझे कोई असर नहीं हुआ। इतनी सर्दी है, मुझे तो लग रहा है इस सर्दी से तो मेरी जान ही निकल जाएगी। मेरा तो सारा खून ही जम रहा है। तोते भैया, आप परेशान ना हो, मैं आपके लिए भी वो कहवा लेकर आती हूँ जो मेरी माँ मुझे पिलाया करती थी। वो कहवा पीकर देखना, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और फिर बुलबुल चिड़िया वो कहवा काली कव्वी के लिए भी लेकर जाती है। कव्वी बहन, तुम ये कहवा दिन में 2 दफा पीना। देखना, ये पीने से तुम्हारे जिस्म में जान आ जाएगी और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अगले सुबह मिट्ठू तोता दरख्त की शाख पर बैठा होता है तो पिंकी चिड़िया तोते के पास आती है। मिट्ठू तोते, मुझे तो तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो, लेकिन मेरी तबीयत तो नहीं ठीक हुई उस डॉक्टर चिड़िया की दवाई से। मैं तो दोबारा डॉक्टर चिड़िया के पास जा रही हूँ। मैं तो बुलबुल चिड़िया का कहवा पीने से ठीक हुआ हूँ। मेरे पास कहवा पड़ा, आओ मैं तुम्हें भी दूं। देखना, तुम भी ठीक हो जाओगी। काली कव्वी भी बुलबुल चिड़िया का दिया हुआ कहवा पीकर बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो बहुत खुश होती है कि उसकी जान बच गई। और फिर सब पंछी बुलबुल चिड़िया का शुक्रिया अदा करने के लिए उसके घर जाते हैं। बुलबुल, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मुझे तो लगता था ये सर्दी इस दफा मेरी जान ले लेगी, लेकिन तुम्हारे कहवे की वजह से मैं तो बच गई। नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। इस मौसम में हम पंछी एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। घर वापस जाते हुए काली कव्वी को दरिया के पास एक बड़ी सी मछली नजर आती है। काली कव्वी वो मछली घर ले जाती है, उसका सूप बनाती है। बुलबुल, मैंने मछली का सूप बनाया था। इस ठंडे मौसम में गरम गरम मछली का सूप तो बहुत मजा देगा। सोचा तुम्हारे लिए भी ले जाऊं। शुक्रिया कव्वी बहन, हमें इतनी सर्दी में इसी तरह एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।